पाठ 4 बिल्ली का पंजा। पहला प्रश्न, समान लय वाले दो दो शब्द लिखिए। देखिए, ये पहला है खाज, इसका हो जाएगा नाज, साज। अगला है माना, इसका होगा खाना, जाना। फिर है पाल, पाल का हो जाएगा माल और चाल। इसके बाद है खाती, इसका हो जाएगा जाति, लाती। फिर है बोल, बोल का हो जाएगा मोल और खोल। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। पहला है रोज रोज, मैं रोज रोज विद्यालय जाता हूँ। दूसरा है बार बार, वह आज बार बार रो रही है। तीसरा है भागम भाग, आज भागम भाग में मेरी घड़ी कहीं गिर गई। अगला है एक एक, दुख के समय एक एक दिन काटना मुश्किल होता है। धीरे धीरे, तुम काफी धीरे धीरे काम करते हो। तीसरा प्रश्न, मिलान कीजिए स्तंभ क का स्तंभ ख से। तो आइए मिलान करते हैं। कसूर, कसूर का हो जाएगा गलती। दुश्मनी, दुश्मनी का होगा शत्रुता। बेचैनी, बेचैनी का होगा घबराहट। वक्त, वक्त का होगा समय। क्षण, क्षण का होगा पल। चौथा प्रश्न देखते हैं, अपने मन से जोड़े वाले शब्द लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है कूड़ा और कचरा, ऐसे ही जोड़े वाले शब्द हम लोगों ने लिखे हैं ताला और चाबी, जब और तब, यहाँ और वहां, आगे और पीछे, हट्टा और कट्टा। प्रश्न संख्या 5, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। स्तंभ क के शब्द को स्तंभ ख से मिलाना है। व्यापारी, व्यापारी कौन होता है? व्यापार करने वाला। खाज, खाज का होगा अर्थ खुजली। दीपक, दीपक का होगा दिया। नुकसान, नुकसान का होगा घाटा या फिर हानि। घासलेट, घासलेट का अर्थ होगा मिट्टी का तेल। छठा प्रश्न देखते हैं, अंताक्षरी के आधार पर शब्द लड़ी को आगे बढ़ाइए। तो देखिए शब्द लड़ी है खा ज पे खत्म हो रहा है तो ये बना ज से जल। ल पे खत्म हुआ तो ये ल से बना लड़ना। ना पे खत्म हुआ तो हम लोगों ने अब बनाया है आगे, ना पे खत्म हुआ तो नाक। क पे खत्म हुआ तो बना कलम। म पे खत्म हुआ तो बना मकान। न पे खत्म हुआ तो बना नहर। र पे खत्म हुआ तो बना रथ। थ पे खत्म हुआ तो बना थर्मस। स पे खत्म हुआ तो बना सजावट। और ट पे खत्म हुआ तो बना टमाटर। सातवां प्रश्न, संकेत के आधार पर सही उत्तर लिखिए। तो देखिए ये हमको भरना था और इसका संकेत यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए बिजली, कठोरता, टीस, पीड़ा, बच्चों की पत्रिका, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, गिरवी और संहार करने वाला। ये संकेत है, इसको हमको बारी बारी से भरना है। तो पहला है बिजली कठोरता, तो बिजली कठोरता मतलब कड़क, तो कड़क पहले से इसमें भरा हुआ है। अगला है टीस या फिर पीड़ा, इसको हम लोग भरेंगे तो ये हो जाएगा कसक, क स क कसक। इसके बाद है बच्चों की एक पत्रिका, तो एक बच्चों की पत्रिका आती थी बहुत पहले, अभी भी आती है, जिसका नाम है चंपक, तो हम लोगों ने भर दिया है चंपक, चंपक। इसके बाद है अगला चौथा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, चेतक। पांचवा है गिरवी, गिरवी को हम लोग बोलते हैं बंधक, बंधक। इसके बाद है संहार करने वाला, तो संहार करने वाला कौन होगा? देखिए संहार करने वाला कौन है? तो नाशक, नाशक हो जाएगा ये। प्रश्न संख्या 8, नीचे के गद्यांश से संज्ञा शब्द चुनिए और लिखिए। तो देखिए गद्यांश है, एक गांव था, नाम था उसका कंचनपुर, वह गंगा के किनारे बसा था। गांव में अनेक तरह के काम धंधा करने वाले लोग रहते थे, वहीं पर 4 व्यापारी भी रहते थे। तो इसमें से हमको संज्ञा छांटना है, तो हम लोगों ने संज्ञा छांट लिया है गांव, कंचनपुर, गंगा, इसके बाद किनारे, धाम और व्यापारी, और हम लोगों ने इसको बारी बारी से इसमें लिख दिया है। 9वां प्रश्न है, बॉक्स में से उपयुक्त कारक चिन्ह चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए कारक चिन्ह है, इसको हमको इस खाली स्थानों में भरना था। तो पहला है कौवा पेड़
पर बैठा है। पर देखिए यहाँ से हम लोगों ने भर दिया। इसके बाद चाचा जी ने रीता किया के लिए मिठाई लाई। चाचा जी ने रीता के लिए मिठाई लाई। अगला है मैं साइकिल से स्कूल जाती हूँ। इसके बाद है बाघ पिंजरे में बंद है। और लास्ट वाला है संजय की बात सबको ठीक लगी। खाली स्थानों में उचित सर्वनाम भरिए। तो देखिए हम लोगों ने इसमें सर्वनाम भर दिया है। उसने अपना काम पूरा कर लिया, उसने आ गया इसमें। बाघ को देखते ही वह भाग खड़ा हुआ, वह सर्वनाम आ गया। पानी में वह गिर गया, वह सर्वनाम आ गया। अंदर कौन है, कौन सर्वनाम आ गया। इसके बाद है हम ट्रॉफी जीत गए, तो हम सर्वनाम आ गया। आइए 11 प्रश्न करें। 11 प्रश्न है रेखांकित शब्दों के लिए रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। तो देखिए जो रेखांकित शब्द है उसका लिंग बदलना है और लिंग बदलने के बाद उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो जैसे है मोर नाच रहा है, तो मोर का लिंग परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा मोरनी। तो मोरनी का वाक्य प्रयोग मोरनी नाच रही है। इसके बाद है छात्र, छात्र का लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा छात्रा। तो इसका वाक्य प्रयोग है छात्रा कक्षा में पढ़ रही है। इसके बाद है हमारे प्रधानाध्यापक बहुत प्रिय है। तो प्रधानाध्यापक का लिंग बदलेंगे हम, ये प्रधानाध्यापिका हो जाएगा। और वाक्य प्रयोग होगा हमारी प्रधानाध्यापिका बहुत प्रिय है। अगला है बालक खेल रहा है, बालक का लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा बालिका। तो अब लिखेंगे बालिका खेल रही है। इसके बाद है वह एक अच्छा गायक है, गायक का लिंग बदलेंगे तो ये हो जाएगा गायिका। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो होगा वह एक अच्छी गायिका है। 12वां प्रश्न चारों मित्र चूहों से परेशान थे। वे उससे छुटकारा पाना चाहते थे। वैसे जीव जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। तो हमने लिखा है कि जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। तो पहले किससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मच्छर से, फिर तिलचट्टे से, फिर मेंढक से, फिर मक्खी से, फिर बिल्ली से और फिर सांप से। इन सभी से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। बच्चे अपने हिसाब से इसमें लिख लेंगे कि वो किस जीव जंतु से अपना छुटकारा चाहते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले अध्याय में।